हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे नर्सिंग केयर प्लान डायरिया पर, जिसका फर्स्ट पेज है। और ये फर्स्ट पेज ऐसे बनाते हैं। सेकंड हम पेज पे आएंगे तो हिस्ट्री ऑफ क्लाइंट है, जिसमें आइडेंटिफिकेशन डेटा देखेंगे, नेम एज जेंडर ये सब रहेगा, एड्रेस वगैरह सब रहेगा। इसमें डायग्नोसिस पे ध्यान देना है। जो भी आपका जो पॉइंट है, टॉपिक है, उस पर डायग्नोसिस, जैसे इसका डायग्नोसिस डायरिया है तो हम इसका डायग्नोसिस लिखेंगे, इसे बना रहे हैं। अब आएंगे चीफ़ कंप्लेंट पर। चीफ़ कंप्लेंट मतलब कि इस पे क्या पेशेंट को क्या सबसे पहला क्या प्रॉब्लम आ रहा है, चीफ़ कंप्लेंट वो क्या क्या बोल रहा है, इसका ये मतलब हुआ। यहाँ पे जैसे पेन, एंग्जाइटी, माइल्ड फीवर बता रहा है तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे। और प्रेजेंट चीफ़ कंप्लेंट मतलब अभी में उसको क्या प्रॉब्लम है, तो उसको लूज मोशन होगा, वीकनेस होगा, डायरिया है इसलिए। अब हम आ जाएंगे फैमिली ट्री में। फैमिली ट्री में उसके पास आ रहे फैमिली के डिटेल, एज, जेंडर। और यहाँ पे फैमिली ट्री ऐसे फिगर बना के बताते हैं, इसका कीवर्ड स्क्वायर, और हम ऐसे दे सकते हैं ताकि पहचाना जा सके कौन मेल है कौन फीमेल है। हिस्ट्री ऑफ इलनेस, अब उस पेशेंट का हम हिस्ट्री ऑफ इलनेस देखेंगे कि पहले कोई मेडिकल हिस्ट्री रहा है कि नहीं, कि कभी सर्जरी हुआ है या कभी या कोई बीमारी हुई है कि नहीं, उसके बारे में। प्रेजेंट इलनेस हिस्ट्री में क्या क्या होगा वो देखेंगे। फिर पेशेंट का सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्री देखेंगे। सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्री में ये देखेंगे कि प्रेजेंट में अर्निंग मेंबर उसका कौन कौन सा है, कितना उसका अर्निंग है, कैसा हाउस है, किस कंडीशन में रहता है, क्या इसका सीवरेज कैसा है, गंदगी में रहता है या साफ़ सुथरा में रहता है। अब हम पर्सनल हिस्ट्री देखेंगे। पर्सनल हिस्ट्री में पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, हाइजीन उसे कैसा रहता है, डाइट कैसे मेंटेन रखता है, स्लीप कितना घंटा का नींद लेता है, इम्यूनाइजेशन कैसा है उसका, और डेली लिविंग में क्या क्या है उसका, नॉर्मल जो भी चीज़ें रूटीन है उसे पर्सनल हिस्ट्री में हम लिख देंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू टो करेंगे, जिसमें जनरल अपीयरेंस पहले लिखेंगे। जनरल अपीयरेंस में बॉडी बिल्ड डिसीज है, हेड का देख रहे हैं कि उसमें हेड में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एग्जांपल में हेयर, स्कैल्प, ये सब चेक करेंगे, फेस चेक करेंगे, फेस में अपीयरेंस चेक करेंगे, आइज़। फिर आ जाते हैं हम इस आइज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं वो सब देख रहे हैं आप। और ईयर फिर चेक करेंगे, ईयर में कोई डिस्चार्ज है कि नहीं, नोज़ है, नोज़ में क्या कैसा है, अगर नोज़ बाइकॉर्नुएट है मतलब टेढ़ा है या खिंची हुई है तो उसमें सब ये सब मेंशन करेंगे। फिर माउथ आ गया। माउथ में बहुत सारी चीज़ें होती है, जो कि ब्रेथ थ्रोथ कैसा, अगर ब्रेथ में है तो सब स्मेलिंग कैसा आ रहा है, फॉल स्मेलिंग आ रहा है कि नॉर्मल स्मेलिंग आ रहा है, ये सब चीज़ें हम मेंशन करेंगे। लिप्स में है कि लिप्स कैसा है, सारी चीज़ें हम मेंशन करेंगे। नेक में आ गया तो नेक में हम मेंशन करते हैं, लिम्फ नोड ये सब वगैरह। चेस्ट भी मेंशन करेंगे, और चेस्ट कैसा है, स्किन कैसा है, टेक्सचर कैसा है, सारा चीज़ हम इसमें मेंशन कर सकते हैं, इसमें हेड टू टो। एक्जाइला में आपको पता है एक्जाइला कैसा है। एब्डोमेन में आते हैं, एब्डोमेन में इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, पल्पेशन और परकशन आपको पता है। इंस्पेक्शन मतलब हम देखेंगे, ऑस्कल्टेशन मतलब हम उसका साउंड चेक करेंगे, और पल्पेशन मतलब टच करेंगे, और परकशन में टच करके दबाएंगे, ठीक। और ये सब चीज़ें इससे पता चलेगा कि आपको एब्डोमेन में क्या प्रॉब्लम है, अगर हम उसका देखें। स्किन के देखेंगे, टेक्सचर, कलर। फिर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्या है, रिफ्लेक्स क्या है, अगर रिफ्लेक्स है कि नहीं, पेशेंट में रिफ्लेक्स अगर नहीं है तो ये भी मेंशन करेंगे। कोऑर्डिनेट कर रहा है कि नहीं, हम कुछ बोल रहे हैं तो जवाब दे रहा है कि नहीं। वाइटल साइंस यहाँ पर मेंशन कर देंगे, टेम्परेचर, बीपी, रेस्पिरेशन, पल्स। मेडिकेशन में पेशेंट को क्या मेडिकेशन चल रहा है फाइल में देख के उसको मेंशन करेंगे, और डोज, रूट, फ्रिक्वेंसी सब लिखेंगे। इन्वेस्टिगेशन में भी लिखेंगे उसके इन्वेस्टिगेशन क्या क्या है। और लास्ट में हम नर्सिंग डायग्नोसिस करेंगे। अगर हम जितना ही बेसिस पर इन्फॉर्मेशन लिए हैं उस बेसिस पर हम नर्सिंग डायग्नोसिस करेंगे। अगर नर्सिंग डायग्नोसिस में हम लिखें कि मैंने क्या पाया, अगर उसका फ्लूइड वॉल्यूम प्रॉब्लम में है, एब्डोमिनल पेन हो रहा था, ये सब चीज़ें हम पाँच नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं, और उसी बेसिस पे हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। अगर हम पहले डायग्नोसिस कर लेंगे तो केयर प्लान मतलब होता है कि हम उसका निवारण कैसे करेंगे। एनसीपी में नर्सिंग केयर प्लान में हम निवारण कैसे करते हैं, ये चीज़ें आप अच्छे से देख पाएंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस में असेसमेंट, पहले बात असेसमेंट में क्या होता है, सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा मतलब कि वो क्या बता रहा है, पेशेंट क्या बोल रहा है। ऑब्जेक्टिव डेटा में हमने क्या पाया है, जो बोलने के हिसाब से वो क्या पाया, असेसमेंट कर दिया। डायग्नोसिस उसका क्या है, फिर इसमें एग्जांपल फ्लूइड वॉल्यूम है, इलेक्ट्रोलाइट कम है, ये सब चीज़ें। गोल है, गोल हमको अगर ये चीज़ें प्रॉब्लम है तो गोल हम क्या सेट करेंगे कि उनको फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ाना है, तो मेरा गोल सेट है। अब उस गोल सेट कर लिए, अब करना क्या है, वो क्या करेंगे, तो उसका मतलब इंटरवेंशन होता है, हमने क्या किया और रैशनले क्या होगा उसका। फिर इम्प्लीमेंटेशन में ये भी चीज़ लिखें कि मैंने इम्प्लीमेंट क्या किया। इंटरवेंशन मतलब हमने क्या किया, इम्प्लीमेंटेशन हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। और इवैल्यूएशन मतलब कि हमने करके देखा कि क्या पाया। तो अगर वो गोल सेट हो गया कि हमने फ्लूइड वॉल्यूम गोल किया तो गोल इज़ मेट, तो
असेसमेंट 10 फ्लूइड वॉल्यूम था तो गोल अगर सेट हो गया तो फ्लूइड वॉल्यूम सेट हो गया। उसी तरह असेसमेंट इसमें भी है, डायग्नोसिस है, गोल है, इंटरवेंशन है, रैशनल है, इम्प्लीमेंटेशन है, इवेल्युएशन है। ऐसे हम 5 डायग्नोसिस में 3 हम एनसीपी बनाते हैं। और गाइज ये 3 एनसीपी हो गया, आप अच्छे से देख लीजिए। और लास्ट में हम एनसीपी बना के इसको हेल्थ एजुकेशन करेंगे। हेल्थ एजुकेशन में हम पेशेंट को क्या क्या बताएंगे, हाइजीन है करेंगे, एक्सरसाइज, डाइट, फ्लूइड, मेडिकेशन, ये सब हेल्थ एजुकेशन में हम मेंशन कर सकते हैं। आप कुछ भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो ये रहा एनसीपी डायरिया पर। आपको कैसा लगा गाइस बताइएगा। थैंक यू।